वेलकम इन आवर चैनल टेम्स। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है सोशल साइंस। सोशल साइंस ये आपके हिस्ट्री क्लास 9th के हिस्ट्री को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग को पढ़ेंगे कि चैप्टर को बुक को पढ़ेंगे। इस बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड फर्स्ट हिस्ट्री फॉर क्लास 9th पार्ट 1 को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज सिलेबस को देख लेते हैं। क्लास 9th के हिस्ट्री को 2 सेक्शंस में बांटा गया है। इसके पहले सेक्शंस में है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपका है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड चैप्टर में है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन एंड थर्ड है नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसका जो घटनाएं और प्रक्रिया इसका खंड फर्स्ट है। इसके अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर सेकेंड है यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति, चैप्टर थर्ड है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसका सेक्शन 2 अब देखते हैं हम लोग। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में दिया है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। इसके अंतर्गत इसमें चैप्टर 2 है। चैप्टर 4 है आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म एंड चैप्टर 5 है पेस्ट्रोलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंतर्गत खंड 2 में हम लोग देखेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर है। उसमें पहला चैप्टर क्या है आपका वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद एंड चैप्टर 5 है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चलिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लें। इस खंड में हम फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सेक्शन फर्स्ट यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नाजिम्स। इन डिफरेंट वेज ऑल दीज इवेंट्स वेयर इम्पोर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। Chapter first is on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty, freedom and equality for granted, but we need to remind ourselves that these ideas also have a history. By looking at the French Revolutions, you will read a small part of that history. इस अध्याय के अंतर्गत फ्रांसीसी के बारे में आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र पर एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों से विभिन्न रूपों में समझा और साधा जाने लगा। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध के घटनाओं में से ही वैधता मिल रही थी।
तो चैप्टर जब ये स्टार्ट होगा तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे, क्या 18वीं सदी का अवतार जो है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग देख लिए कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। A society based on privilege gave way to a new system of governance. The Declaration of the Rights of Men during the Revolution announced the coming of a new time. The idea that all individuals and rights and could claim equality became part of a new language of politics. These notion of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age, but in different countries they were reinterpreted and rethought in many different ways. The anti-colonial movements in India and China, Africa and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 19th century। ये फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू था। अब आगे हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग देखेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th July 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। The king had commanded troops to move into the city. सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। Rumors spread that would soon order the army to open fire upon the citizens। क्या अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form people's militia। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। They broken into a number of government building in search of arms। और क्या खोजने लगे वो लोग? हथियारों की खोज में ये बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। जबरदस्ती बहुत सारे भवनों में ये लोग चले गए, प्रवेश कर गए। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed that fortress Parisian, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। अंततः क्या हुआ, सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ओके, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ द Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए।
यद्यपि उनकी संख्या केवल कितनी थी? 7, केवल 7 थी, ओनली 7। At the Blastid was hated by all because it stood for the despotic power of the king. ओके, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets में बेच दिया गया to all those who wished to keep a souvenir of its डिस्ट्रक्शन, जो इसे सोवेनियर के तौर पे सजा के रखने वाले थे, स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे, उनको बेच दिया गया। The day that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष जारी हो गए और कई संघर्ष हुए। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइट प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का क्या कर रहे थे? विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई ब्रेड का रेट हो गया, इसके क्या थे? वो लोग विरोध थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. कीमतों का विरोध करने लगे वो लोग और इस दौरान शिवालोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियां के रूप में देखा जिसको परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि इस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे विस्तृत में। इसका हम लोग फिर आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे ऐसा क्यों और क्यों हुआ, क्यों और कैसे हुआ। ओके, तो ये हमारा आज का पहला क्लास था। नेक्स्ट क्लास अगले दिन हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। यदि आपको पसंद आए हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।